बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज वो 47,372 का था, जिधर इंडेक्स ने अपने 106 पॉइंट जो है लूज किए थे। यानी कि जिधर इंडेक्स ने अपना आज हाई बनाया था उधर भी इंडेक्स जो था वो माइनस में ही था। तो जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 46,598 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 880 पॉइंट जो है लूज किए। और जो क्लोजिंग दी इंडेक्स ने वो 46,770 की है, जिधर इंडेक्स ने अपने 708 पॉइंट जो है लूज कर दिए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो 111 मिलियन के वॉल्यूम जो ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम देखें तो कदरे आप बेहतर कह सकते हैं। अवाम परेशान है, फौतगी वाला समा बना हुआ है। क्या आपको पता नहीं था कि इंडेक्स जो 49,000 पर है, अब इसने नीचे भी जाना है इधर से। मैं तो काफी दिन से आपको बोल रहा हूँ और ये चाह भी रहा हूँ कि इंडेक्स अपने कुछ करेक्शन ले। आप लोगों को यह बात समझ नहीं आती कि नीचे जाएगी तो ऊपर भी आएगी ना। ऊपर ही ऊपर तो मार्केट कहीं जा नहीं सकती। ये कोई जहाज तो नहीं है जिसने ऊपर उड़ते जाना है उड़ते जाना है, आखिरकार लैंड भी तो करना है ना। आपको मार्केट की लैंडिंग जो है वो पसंद नहीं आ रही। देखा जाए तो जो मार्केट स्मूथ लैंडिंग कर रही है अभी, क्रैश लैंडिंग आपने देखी नहीं मार्केट की अभी। वो क्रैश लैंडिंग भी दिखा सकती थी आपको, लेकिन शुक्र करें अल्लाह का कि जिन्होंने संभाल रखा है मार्केट को और आपको लॉलीपॉप दे दे के इंजेक्शन लगा रहे हैं हल्के हल्के से। इंजेक्शन तो आपको लाजमी लगना ही लगना है, तो अच्छा नहीं है। साथ साथ में आपका मुंह भी मीठा हो रहा है और इंजेक्शन भी लग रहा है। आज भी वो दिन याद है जब इंडेक्स जो है अपने 2400 पॉइंट जो है वो एक दिन में गेन किए थे। इंडेक्स ने तकरीबन सुबह 10-11 का टाइम था जब जो है वो सेशन जो है सस्पेंड हो गया था और कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रही थी इंडेक्स के बहुत ज्यादा ऊपर जाने की वजह से। उस समय आपको याद होगा कि पूरी मार्केट जो है वो पाकिस्तानी परचम बनी हुई थी, सब्ज़ो शादाब थी उस दिन। तो आप परेशान ना हो, पैनिक ना हो, ये होना ही था। आपको भी पता था कि ये होना है। जिस घर में अचानक डेथ होती है ना, कोई अचानक मौत होती है, कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ ऐसा मसला, तो उनको जरा टेंशन ज्यादा होती है। और जिस घर में बाबा होता है तकरीबन 80-90 साल का और पिछले 2 माह से बीमार है बाबा, तो सबको पता है कि बाबे ने गरीब ने मरना ही मरना है, आखिरी टाइम चल रहा है बाबे का। तो आपको भी पता था मार्केट का आखिरी टाइम चल रहा है, मार्केट ने मरना ही मरना है। तो मार्केट करेक्शन ले रही है, इंशाल्लाह नीचे जाएगी तो ऊपर भी आएगी। तो आप साहब ने वो कबूतर की तरह बिल्ली को देख आंखें बंद की हुई थी कि बिल्ली अब चली गई है, लेकिन बिल्ली ने जब आके गर्दन से पकड़ना है ना कबूतर को, तो फिर पता चलता है कबूतर को भी कि नहीं बिल्ली मौजूद थी। अभी बड़ी देर से ये सोच रहे थे कि इंडेक्स ने इधर ही मूव करना है 47,000 पे 48,000 पे, नीचे जाएगा ही नहीं। तो नीचे तो उसने आना है, तो ठीक है ले करेक्शन। अभी 46,700 पे एक दो और करेक्शन लेगा तो चला जाएगा 45, 44, 45 पे। फिर ऊपर जाके ट्रेडिंग होगी निचली सतह पे, फिर ऊपर भी आएगा इंडेक्स। तो देखें इतना इंडेक्स अपना नीचे चला गया, तकरीबन 700 पॉइंट लूज किए हैं। लेकिन स्टॉक्स में देखें तो ऐसा वैसा रेट्स में फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ा। कोई 2-2, 4-4 रुपए का या 3-3, 4-4 रुपए का नहीं है। कुछ पैसों का, कुछ 50 पैसे का किसी के साथ और किसी के साथ 1 रुपए का डिफरेंस जो देखने में आया आज। आज आपको पता है टेक्नोलॉजी में बड़ी गहमा गहमी थी। सिस्टम ने किसी को डुबो दिया, किसी को तार दिया। तो वो नीचे जाके देखते हैं कौन डूबे कौन तरे। बैंक्स ने देखे तो बैंक्स ने आज हैवी सेलिंग की है, तकरीबन 1 मिलियन का जो है बैंक्स ने सेल कर दिया। ब्रोकर्स को देखें, ब्रोकर्स ने भी तकरीबन 0.74 मिलियन का सेल किया। कंपनीज भी सेलिंग पे हैं, तकरीबन 1 मिलियन का 0.5 मिलियन का कंपनी ने सेलिंग कर दी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो बाइंग पे है, तकरीबन 0.60 मिलियन की बाइंग है इनकी। फॉरेन इंडिविजुअल्स की देखें तो ना बाइंग ना सेलिंग। इंडिविजुअल्स की बात करें तो 1.16 मिलियन की बाइंग। सबसे बड़ा बायर देखें तो आज इंडिविजुअल्स है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा बाय किया आज। म्यूचुअल फंड ने भी ठीक ठाक बेचा है आज, तकरीबन 0.64 मिलियन का बेचा। MBFC थोड़ी सी सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज बाइंग किया 0.21 मिलियन की। और ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी आज खुल के बाइंग किया 0.85 मिलियन की। बायर देखें तो ऐसा 3 बायर हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी। सेलर देखें, बैंक्स ने हैवी सेलिंग की, ब्रोकर्स ने भी सेलिंग की, कंपनी ने भी सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की। तो 4 जो है वो हैवी सेलर थे आज और बायर जो है वो 3 है तकरीबन। सेक्टर वाइज देखें तो ऑल अदर सेक्टर में जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने सेलिंग की है थोड़ी सी। बैंक्स ने सेलिंग की तकरीबन 0.32 की। ब्रोकर्स ने इसमें बाइंग की है 0.45 मिलियन की। कंपनीज ने इसको बेचा है तकरीबन जितना ब्रोकर्स ने इसको बाय किया उतना ही कंपनीज ने बेचा है इसको। इंडिविजुअल ने भी बाइंग की है इसमें 0.40 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग ने सेलिंग, म्यूचुअल फंड ने इसको थोड़ा सा सेल किया है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको थोड़ा सा बाय किया है।
सीमेंट में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने सीमेंट में थोड़ी सी बाइंग की है, बैंक्स ने इसको बेचा है तकरीबन 0.37 मिलियन का। ब्रोकर्स को देखें तो उन्होंने तकरीबन थोड़ी सी सेलिंग की है इसमें, कंपनीज ने बाइंग की है इसमें तकरीबन 500,000 की। कंपनीज पता नहीं सीमेंट से क्या चाहती हैं, बहुत देर से एक्यूमुलेट कर रही हैं वो सीमेंट को। सुनने में आया है कि सीमेंट सेक्टर जो है ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनीज बाय किए जा रही हैं इसको। इंडिविजुअल्स ने इसमें थोड़ी सी सेलिंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा इसको बाय किया है, बस टच ही दिया है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हल्का सा टच दिया है सेलिंग में। तो सीमेंट को बाय कंपनी कर रही है सिर्फ, और सेलर जो है आज का वो बैंक्स हैं, बड़े सेलर सीमेंट में। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें बाइंग की है 0.10 मिलियन की, बैंक्स ने इसको थोड़ा सा बेचा है, ब्रोकर्स ने इसको बेचा है 0.13 मिलियन का, कंपनी ने इसको बेचा है 0.26 मिलियन का, इंडिविजुअल्स ने बेचा है इसको 0.04 का, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया थोड़ा सा, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा इसको सेल किया, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 0.27 मिलियन का बाय किया है कमर्शियल बैंक्स को। तो देखा जाए तो एक इसमें सेलर है कंपनीज, और एक ही बायर है अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना कंपनीज ने सेल किया उतना ही अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय कर लिया। फर्टिलाइजर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने तो थोड़ी सी बाइंग की है इसमें, बैंक्स ने बेचा है इसको थोड़ा सा, ब्रोकर्स ने थोड़ा सा बेचा, कंपनी ने थोड़ा सा बेचा, और इंडिविजुअल्स ने इसको बाय किया है थोड़ा सा 0.14 का। इंश्योरेंस कंपनी ना बाइंग ना सेलिंग, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा सेल किया है इसको, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने हल्का सा बाय किया है इसको। तो देखा जाए तो बस इंडिविजुअल्स ने इसको बाय किया है, बाकी ऐसा कोई बायर सेलर नहीं है फर्टिलाइजर में। फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको थोड़ा सा बेचा, बैंक्स ने थोड़ा सा बाय किया, ब्रोकर ने थोड़ा सा बाय किया, कंपनीज ने थोड़ा सा बाय किया, इंडिविजुअल्स ने थोड़ा सा बाय किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग ना सेलिंग, म्यूचुअल फंड ने इसको बेचा सिर्फ 0.14 का। और ऊपर कुल मिला के देखें तो जितनी बाइंग हुई है उतना इंश्योरेंस, उतना ही म्यूचुअल फंड ने इसको सेल किया है। एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें बाइंग की है 0.23 मिलियन की, बैंक्स ने बेचा है इसको 0.37 मिलियन का, ब्रोकर्स ने इसको बेचा है 0.19 मिलियन का, कंपनी ने इसको बाय किया 0.27 मिलियन का, इंडिविजुअल्स ने इसमें बाइंग की है, अभी बाइंग की है $1 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको थोड़ा सा सेल किया, म्यूचुअल फंड ने सेल किया तकरीबन 0.29 का। तो देखा जाए तो तमाम इदारे इसमें सेलिंग पे हैं, 1 2 3 4 5, और बायर जो है सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं 1 मिलियन के साथ, और फॉरेन इन्वेस्टर है 2 बायर हैं, और बाकी सब सेलर हैं इसमें। मार्केटिंग कंपनीज की बात करें पीएसओ शेल वगैरह की, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें बाइंग की थोड़ी सी, बैंक्स ने बाइंग की थोड़ी सी, ब्रोकर्स ने इसको बेचा है 0.19 का, कंपनीज ने इसको बाय किया 0.18 का, इंडिविजुअल्स ने इसको थोड़ा सा सेल किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा बाय किया, म्यूचुअल फंड ने इसमें सेलिंग की है। तो एज सच बायर की बात करें तो कंपनीज ने बाय किया है बस मार्केटिंग कंपनीज को। पावर जनरेशन की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें सेलिंग की, बैंक्स ने सेलिंग की 0.12 की, ब्रोकर्स ने बाइंग ने सेलिंग, कंपनीज ने थोड़ी सी सेलिंग, इंडिविजुअल्स ने बाय किया इसको 0.11 का, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग ने सेलिंग, म्यूचुअल फंड ने बाय किया इसको 0.15 का। तो देखा जाए तो पावर को सिर्फ 2 बंदों ने बाय किया, म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल्स, और सेलर जो है इसमें 1 2 3 4 हैं। तो बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो उन्होंने तकरीबन $500,000 मिलियन का बाय किया टेक्नोलॉजी को, बैंक्स ने भी बाय किया इसको 0.17 का, ब्रोकर ने इसको बेचा, कंपनी ने इसको बेचा, इंडिविजुअल्स ने इसको बेचा, म्यूचुअल फंड ने इसको बेचा, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बेचा। तो टेक्नोलॉजी को बाय किया सिर्फ 2 बंदों ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने और बैंक ने, और बाकी सब ने तकरीबन सेल किया टेक्नोलॉजी को। टेक्सटाइल में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने हैवी बाइंग की है इसमें तकरीबन 0.60 मिलियन की, उसके बाद बैंक ने इसको सेल किया और ब्रोकर ने भी इसको सेल किया है। जितना ब्रोकर ने इसको सेल किया उतना ही फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको बाय कर लिया है, बाकी ऐसा कोई इतनी बाइंग सेलिंग नहीं है टेक्सटाइल में। इन्वेस्टर टाइप बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है आपका, उसने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की, सीमेंट को बाय किया, कमर्शियल बैंक्स को बाय किया, फर्टिलाइजर को थोड़ा सा बाय किया, फूड एंड पर्सनल को थोड़ा सा बेचा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बाय किया 0.23 का, मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा सा बाय किया 0.07 का, पावर जनरेशन को थोड़ा सा बेचा, टेक्नोलॉजी में $500,000 मिलियन की बाइंग की, और टेक्सटाइल में तकरीबन 0.60 मिलियन की बाइंग की। बैंक्स में देखें तो बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर में सेल किया, सीमेंट में सेल किया, कमर्शियल बैंक में सेल किया, फर्टिलाइजर में सेल किया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेल किया, पावर जनरेशन में सेल किया, और टेक्सटाइल में सेल किया। और बाय किया इसने सिर्फ फूड एंड पर्सनल केयर को, थोड़ा सा गैस और थोड़ा सा मार्केटिंग कंपनीज को, और टेक्नोलॉजी को। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है $500,000 मिलियन की, सीमेंट को बेचा, कमर्शियल बैंक्स को बेचा,
फर्टिलाइजर को बेचा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बेचा, मार्केटिंग को बेचा, टेक्नोलॉजी को बेचा, टेक्सटाइल को बेचा और टेक्सटाइल को ठीक बेचा। और बाइंग जो है सिर्फ दो में है, ऑल अदर सेक्टर में और फूड एंड पर्सनल केयर में। कंपनीज की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में कंपनीज ने सेलिंग की 500,000 की, सीमेंट में बाइंग की 500,000 की, कमर्शियल बैंक्स को सेल किया 0.26 का, फर्टिलाइजर को सेल किया थोड़ा सा, फूड एंड पर्सनल केयर को बाय किया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को सेल किया, मार्केटिंग कंपनीज में बाय की है इसने, बाइंग एंड की, पावर जनरेशन को सेल किया, टेक्नोलॉजी को सेल किया। इंडिविजुअल्स को देखें, इंडिविजुअल्स ने ऑल अदर सेक्टर में बाय किया तकरीबन 0.40 मिलियन का, सीमेंट को सेल किया थोड़ा सा, कमर्शियल बैंक्स को सेल किया, फर्टिलाइजर में बाइंग की, फूड एंड पर्सनल केयर को बाय किया इन्होंने, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इनकी हैवी बाइंग है 1 मिलियन की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को सेल किया थोड़ा सा, पावर में इनकी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में ना बाइंग ना सेलिंग, सीमेंट को थोड़ा सा बाय किया, बैंक्स को थोड़ा सा बाय किया, फर्टिलाइजर में ना बाइंग ना सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में ना बाइंग ना सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को थोड़ा सा सेल किया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को थोड़ा सा बाय किया और बाकी ऐसा जिनकी कोई जो है वो बाइंग सेलिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर को बेचा, कमर्शियल बैंक्स को बेचा, फर्टिलाइजर को बेचा, फूड एंड पर्सनल केयर को बेचा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बेचा, मार्केटिंग को बेचा और टेक्नोलॉजी को बेचा और बाय किया सिर्फ पावर जनरेशन में। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उनकी सिर्फ हैवी बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में 0.27 मिलियन की। मार्केट समरी की बात करें तो आपके सामने है सब कुछ, तमाम सेक्टर जो है प्रेशर में, हैवी सेलिंग हुई है आज और जो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है वो लो से थोड़ी ऊपर जाके तकरीबन 80 पॉइंट जो है वो गेन करके लो से फिर इसने क्लोजिंग दी है अपनी। पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में सिर्फ टीआरजी है 30 पॉइंट के साथ, यूबीएल है 7 पॉइंट के साथ, कैपको 5 पॉइंट के साथ, एजीपी 4 पॉइंट, एयरपोर्ट 3 पॉइंट, शेल 3 पॉइंट, सर्ल 1 पॉइंट, शिफा 0.82, डीसीआर 0.16 और मुगल जो है 0.15। सर्ल ने बहुत देर बाद आज वो कुछ मूव दिखाई है ऊपर की, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि इसकी तरफ देखे भी नहीं, तो आज अच्छी मूव दिखा गया सर्ल और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी कुछ मूव दिखा सकता है। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो सिस्टम सबसे आगे -160 पॉइंट, हबको -41, पीपीएल -41, ओजीडीसी -25, एचबीएल -25, बीएएफएल -23, एंग्रो -22, पोल -18, बीएएचएल -18, एपीएल -18। 52 वीक लो, जीएसकेसीएच फिर भी आज वो पहले नंबर पे है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अपने 52 वीक के लो में, बीएनडब्ल्यूएम है, ग्लैक्सो है, आईसीआई है, सर्ल है, सर्ल का थोड़ा ऊपर था आज थोड़ा नीचे चला गया है, बाइको है, जीएटीआई है, एसएसजीसी है, एफएफसी है, फातिमा है, डीसीआर है, पीएससीएल है, इफर्ट है, लॉटकैम है, ईएफयूजी है, एजीपी है, आईजीआईएचएल है, ईपीसीएल है, बीआईपीटी है, बीआईपीटीएल, जेएलआईसीएल, पीटीसी, एजीआईएल, टीआरजी, गोलेमन टेक्सटाइल और एसटीजेटी। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो किसी ने भी कंट्रीब्यूट नहीं किए सेक्टर वाइज। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने लूज किए हैं 153, एक्सप्लोरेशन कंपनी ने लूज किए हैं 118, बैक्स ने लूज किए 107, सीमेंट ने लूज किए 64 और फर्टिलाइजर ने लूज किए हैं 51। टॉप ट्रेड सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी सबसे आगे है 53 मिलियन के साथ, बैंक्स 23, एक्सप्लोरेशन 15 और सीमेंट 14। बात करते हैं आपके बहुत ही प्यारे स्टॉक सिस्टम की जिसने आज कईयों को डुबोया और कईयों की चांदी करवाई। डे रेंज देखें 430 से लेकर 448 तक। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो प्री ओपन जब मार्केट हुई थी तो इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। ये इसका जी फाइनेंशियल रिजल्ट है इसके। अगर आपने देखे हो, मुझे समझ नहीं आती कि जब प्री मार्केट में ये रिजल्ट अनाउंस हो चुका था तो प्री मार्केट में जब मार्केट बाद में ओपन हुई तो आप इसको क्यों लेके गए पूरा 448 पर ऊपर जाके। 430 इसकी लो था इसका और 448 तक इसको क्यों लेके जाया गया। अगर आपको पहले ऑलरेडी पता चल चुका था इसका कि जो इसका हो चुका है अनाउंस रिजल्ट इधर, तो क्या बात थी कि पहले आपने इसको नहीं नीचे गिराया बाद में जाकर नीचे सेल किया। इसको पैनिक सेलिंग क्यों हुई मुझे ये समझ नहीं आ रही। आपको पहले पता नहीं चल गया था एथोराइज्ड कैपिटल है वो कम हो गया कि ऐसी कोई बात थी। करंट जो इसकी लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो गई थी या करंट एसेट इसके तबाह हो गए हैं या जो इसका डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज हैं वो इसकी ज्यादा हो गई हैं या कुछ इसका
ट्रेड डेट जो है वो इसका बढ़ गया है, या अनसिक्योर्ड ट्रेड डेट जो है इसका वो इसका बढ़ गया है, हुआ क्या, क्यों इसको नीचे जाके मारा? इनमें से कोई भी चीज इसके साथ मुझे नजर नहीं आई सिस्टम के साथ। देखें इसका, आप इसके एसेट्स देख लें, पिछले साल के मुकाबले में बढ़े हैं, देख लें, इधर मोटी मोटी फिगर देख लें, 10, 12। करंट एसेट देख लें, इसके करंट एसेट में भी देख लें, सब बड़े, कोई भी कम नहीं हुआ। 14, 10, 12, 8, 13, 9, 53, 29, 780, 327। देख लें सब इधर से। लोन जो दिए हैं, ट्रेड जो डेट है इसका अनसिक्योर्ड, चले अनसिक्योर्ड को रहने दे, वो मिलने तो है ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख लें, कैश एंड बैंक बैलेंस देख लें, सब देखें, टोटल पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा हुआ है। जो इसकी जो नजर आ रहा है, फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं, जो इसकी देखें आप, स्टेटमेंट नजर आ रही है, ये वाली रिजल्ट नजर आ रहा है, इक्विटी देख लें इसकी। उसके बाद नीचे अगर आपको कुछ भी देखना नहीं आता, 6 मंथ की बात कर लें तो पिछले जून 30 से जून 30 आपको इसका कंपैरिजन कर लें, वो भी ज्यादा है इस दफा। तो मोटा मोटा देख के आपको समझ नहीं लगती कि यार ठीक है, इसके रिजल्ट ठीक आए। अगर इसने डिविडेंड नहीं अनाउंस किया तो फिर क्या हुआ? फंडामेंटल्स तो ठीक है, कंपनी ठीक है, सब कुछ ठीक है इसका, फिर भी पैनिक सेलिंग की आपने, इसको जाके बेच दिया। अब 430 पे इसको बेचने की तुक नहीं बनती। 420, 430 इसका ठीक जो है, इसका ठीक प्राइस है इसकी, इधर जाके इसको बेचना बनता नहीं था आप लोगों का। अगर कुछ उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट में कुछ ऐसा मसला होता, कुछ ज्यादा कर्ज बढ़ गए हैं, कुछ और मसला हो गया है, या कुछ भी ऐसा नजर आता आपको कि जो कि देखा जा सकता है कि वाकई कंपनी के लिए ठीक नहीं है, तो आपको बेचना भी बनता था। अब मुझे नहीं पता क्या किया आप लोगों के साथ किसी ने, अभी वो तो नेक्स्ट 1-2 डेज में पता चल जाएगा कि ये आपसे माल निकलवाया गया है या क्या किया गया आपके साथ। लेकिन ये जो है वो कंफर्म बात सामने सामने नजर आ रही है कि पैनिक सेलिंग इसमें हुई है। अब किसने दिया है? आपने दिया है। पहले आपको लेने की जल्दी 465 पे, 455 में, फिर आपको 430 पे देने की जल्दी। अब क्या कहा जा सकता है? फिर मैंने तो आज एक भाई को अपने को स्पेशल मैसेज करके बताया, मैंने कहा इसका लोअर कैप हो गया, ले लो इसको। मुझे तो इसकी बाइंग की बहुत प्यारी लगती है 430 की, और आपने 430 पे आके दे दिया इसको। चलें ठीक है, 430 पे आपने दे दिया इसको, इतनी इसकी मांग नहीं थी और इतने लोग इसको लेना नहीं चाह रहे थे, तो फिर इसने क्लोजिंग क्यों दी 430-89 पे जाके अपनी थोड़ी सी ऊपर? फिर तो इसके लोअर कैप पे क्लोजिंग देनी चाहिए थी। तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह ये सस्टेन कर जाएगा 1-2 दिन में। जो पैनिक सेलिंग हुई है वो देखते रहेंगे हमने क्या किया। तो अगर मार्केट थोड़ी सी इधर रुकती है, हाँ मार्केट अगर ज्यादा नीचे चली गई तो फिर सिस्टम रोक नहीं सकेगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल इंपैक्ट सब स्टॉक्स पे होता है। ये नहीं होता कि मार्केट नीचे जा रही है और एक आध स्टॉक कर जाते हैं जो जिनके पास कोई न्यूज हो, या वैसे ओवरऑल अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो कोई भी स्टॉक जो सस्टेन नहीं कर सकता, वो भी मार्केट के लेवल के साथ नीचे जाता जरूर है। लेकिन मुझे सिस्टम पे बड़ी उम्मीद है, फंडामेंटल्स इसके जबरदस्त हैं, अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये रिकवर कर जाएगा खुद को। पोल ने तो 60 रुपए डिविडेंड भी दिया है। पोल का रिजल्ट जो है तकरीबन 12-12.5 आया है। ये देखिए जी, तो नीचे मूव कर रहा था, उसके बाद इसने थोड़ी सी अपनी हाई बनाई है, ऊपर गया थोड़ा सा, बस शेडो ही लगता है बनाया है। हालांकि उससे पहले ये ऊपर मूव कर रहा था, ये देखें 457 पर और 457, 458 पे मूव कर रहा था, उसके बाद नीचे गया। फिर जब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ तो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसने नीचे की मूव बनाई और क्लोजिंग जो है जाके इसने 450 पे दी। तो मेरे ख्याल से शायद इस पे मार्केट का इम्पैक्ट था, क्योंकि जिस टाइम मार्केट क्लोज हुई तो 700 पॉइंट लूज कर चुकी थी मार्केट। तो मार्केट का इम्पैक्ट जो है ऑल ओवर पड़ेगा स्टॉक्स पे। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि अपनी कैश की हिफाजत करें, जितनी कैश आप इन हैंड रख सकते हैं वो करें, क्योंकि कैश अगर आपके पास है तो फिर डरने की जरूरत कोई नहीं। नीचे जाता है इंडेक्स, नीचे जाके डिप में जाता है, स्टॉक डिप में जाते हैं, नीचे जाते हैं तो नीचे जाके फिर बाय किया जाएगा और ऊपर आके सेल किया जाएगा। तो ऐसे में कैश इन हैंड ज्यादा करें। मैंने जो लास्ट बाय कॉल जो लगाई थी 3 बजे, उसमें भी मैंने कहा था कि बाय कुछ नहीं करना, लेकिन सेलिंग करें, किसी में प्रॉफिट है तो कैश इन हैंड करें। तो अभी बस ऐसे ही करें, 1-2 स्टॉक में काम करें जो बड़े जबरदस्त स्टॉक आपको नजर आते हैं, जिनमें थोड़ी सी मूव मिलने के चांस हैं रिजल्ट बेस में, उनमें काम करें। अदरवाइज जो अपनी कैश है वो इन हैंड रखें ताकि नीचे जाके जो बाइंग की जा सके। और बाकी पैनिक हो के कुछ भी सेल ना किया करें। सब दे रहे हैं तो आपने भी देना है, और सब ले रहे हैं तो आपने भी लेना है। इससे जरा निकल जाएं और रिजर्व होके चलें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।